ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज कुछ खास चर्चा के लिए हम आपके साथ हैं और लगभग ये सभी जो है आपको छोटे छोटे स्तर के मतलब 2 मार्क या ऑब्जेक्टिव में ये हेल्प करेगा आपको। जैसे देखिए वेल्डिंग गैस, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसको, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं इसको। टिंचर आयोडीन, इस पर भी लोग चर्चा तो करते हैं पर इस पर गहरे तरीके से ध्यान नहीं देते। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल निर्माण की व्यापारिक विधि और पावर अल्कोहल। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो खास तौर पर आज सबसे पहले हम आपको वेल्डिंग गैस की जानकारी देते हैं। एक खास चर्चा की बात है तो उस खास चर्चा में वेल्डिंग गैस सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आप इसका यूज जो है वो लोहा को काटने या लोहा को जोड़ने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस जो अल्काइन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C2H2 होता है, इसी एसिटिलीन गैस को जब शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं तो इससे जो गैस बनकर तैयार होता है उसी का नाम है क्या, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, जिसे वेल्डिंग गैस का भी नाम हम लोग देते हैं। आप सुनते चलिए, मैंने हर समय आपसे ये रिक्वेस्ट किया है कि एग्जाम बूस्टर कोर्स सुनने से ज्यादा फायदा होगा आपको और ये याद हो जाएगा दिमाग पर, एकदम लाइन बाय लाइन बैठा देंगे हम आपको, इसकी गारंटी है। वेल्डिंग गैस सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका नाम है ऑक्सी एसिटिलीन गैस। ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ऑक्सी एसिटिलीन गैस इसका नाम है। मतलब ये बनता कैसे है, इसका टेम्परेचर जानते हैं आप, 2800 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। वो जो वेल्डिंग करते हुए आप देखते हैं कि इस तरह से जो वो एक डिजाइन यूज करता है वेल्डिंग करने वाला, इस तरह से डिजाइन यूज करता है ना, तो जो भी करता है ये हम लोग का नया ये फिर हाथ से पकड़े हुए रहता है, ये देखना हम लोग का काम नहीं है, पर हम लोग का काम है केमिस्ट्री सीखना। तो मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर O2 के साथ आप जलाते हैं तो इससे मिलता है आपको ऑक्सी एसिटिलीन, है ना, ऑक्सी एसिटिलीन गैस। तो इसी ऑक्सी एसिटिलीन गैस को हम लोग जो है वेल्डिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग लोहा काटने और लोहा जोड़ने दोनों ही के यूज में होता है। इसका हाई टेम्परेचर इसके जलने पर निकलता है, 2800 डिग्री सेल्सियस आपके बुक में ये दिया हुआ है। तो एक चर्चा इस पर करनी थी, आपका ध्यान हो सकता है इस पर नहीं गया हो, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरा है टिंचर आयोडीन। कफ सिरप देखे हैं, कफ सिरप में भी नशा होता है, अल्कोहल उसमें भी मिला होता है। तो कफ सिरप जो बनता है यानी अल्कोहल के साथ, मतलब इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं। इथाइल अल्कोहल में जब आयोडीन को मिक्स करते हैं तो उसी मिक्सर को हम लोग टिंचर आयोडीन का नाम देते हैं और इसका उपयोग वही कफ सिरप वगैरह बनाने में और भी बहुत जगह पर ये बनते हैं, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे आपसे। तो टिंचर आयोडीन इज नथिंग, इट इज, ये टिंचर आयोडीन जो है बिल्कुल थोड़ा सा रफ लेक्चर है ये, इसलिए रफ लेक्चर थोड़ी देर के बाद ये अच्छा और बेहतर लगने लगेगा। ये I2 और प्लस C2H5OH, इसको कहा जाता है टिंचर आयोडीन। यानी जब भी ये पूछेगा 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, या हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि टिंचर आयोडीन का जो फॉर्म है वो कैसा होता है, क्या है वो। तो ये इथाइल अल्कोहल में जब आयोडीन को हम लोग मिक्स करते हैं तो इस मिक्सर का नाम टिंचर आयोडीन होता है और यह कफ सिरप के निर्माण में इसका बहुतायत से यूज होता है। और भी बहुत सारे यूज होते होंगे, लेकिन जो काफी चर्चा में है उसकी बात करते हैं। तो टिंचर आयोडीन हो गया,
आइए थोड़ी बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर। यानी ये काफी क्या बोलते हैं, चर्चा का चीज है और काफी बेहतरीन भी है। इसकी थोड़ी ढंग से चर्चा होनी चाहिए और आप भी थोड़ा गंभीर होकर के यहां से थोड़ा लेक्चर को सुनेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे तो हमने दो तरह का हाइड्रोकार्बन आपको बताया था, एक एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला, एरोमेटिक बंद श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन है, क्लोज्ड चेन होता है और इसका सबसे पहला मेंबर बेंजीन है। और बेंजीन का जो निर्माण होता है बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़े क्षेत्र में घुसता है और एक हाई लेवल कंपाउंड की बात करने लगते हैं लोग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बंद श्रृंखला यानी क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन यानी बंद श्रृंखला। थोड़ा समझते हैं इसको, एक दो रिएक्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है। देखिए 3 मॉलिक्यूल अगर आप ले लेते हैं एसिटिलीन का, क्योंकि एसिटिलीन का फॉर्मूला आपको पता है कि C2H2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है। ये मैं खुद से बता रहा हूं, आपके बुक में ये नहीं है, अपन को मालूम है तो चर्चा कर देते हैं, क्योंकि जानकारी लोगों में बांटने से हमें बहुत आनंद मिलता है और यही कारण है कि मैं आपको भी पसंद कर रहा हूं और आप भी हमारी टीम को, हमारे चैनल को इतना बेहतर परफॉर्मेंस मिल रहा है आपके द्वारा कि पूछिए मत। सो इसको जब इसका जो 3 मॉलिक्यूल लेकर के जब हम इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब, समझिएगा थोड़ा सा, लाल तप्त कॉपर ट्यूब, इसको बोलते हैं लाल तप्त, अंग्रेजी बोले तो रेड हॉट बोलते हैं, मतलब गर्मा के लाल कर दिया। अबाउट 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जब एसिटिलीन गैस को हम लोग पास करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन का जो पहला मेंबर है यही बेंजीन है। CH यहां भी होगा, CH यहां भी होगा, CH यहां होगा। और भी थोड़ी चर्चा में ढंग से कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ये पहली बार है। ये जो डबल बॉन्ड हमने इस क्लोज चेन के अंदर लगाया है, ये जरूरी नहीं कि यही लगे। अगर एक यहां लगाते हैं तो एक छोड़ करके उसके अगले में जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 साइड है हमारे पास, जिसमें 3 ही जगह पे डबल बॉन्ड है। तो एक जगह अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं तो एक को छोड़ना पड़ेगा, उसके अगले में डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा, फिर यहाँ छोड़ना पड़ेगा और यहाँ अगले में डालना पड़ेगा। तो फिर देखिए अल्टरनेट हो गया ना। आपके बुक में इस तरह के डायग्राम हो ना हो, पर मेरी जानकारी है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये बेंजीन कहलाता है, इसका नाम है बेटा बेंजीन। और इसका जो रासायनिक यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। ये बेंजीन कहलाता है। बेंजीन के निर्माण के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो बेंजीन का प्रिपरेशन अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इसी बेंजीन की अभिक्रिया, एक दो रिएक्शन देख लीजिए। अगर बेंजीन की अभिक्रिया आप नाइट्रिक एसिड से करते हैं और वो भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, HNO3, और इसमें जो कैटलिस्ट का काम करेगा वो सांद्र H2SO4 करेगा। अगर आप इसकी उपस्थिति में करते हैं तो ये नाइट्रोबेंजीन देता है आपको इस तरह से। ये आपको क्या देगा? नाइट्रोबेंजीन देगा। फिर वही कहानी, बेंजीन बनाइए आप इस तरह से और इस तरह से, और यहाँ नाइट्राइल ग्रुप आप लगा दीजिए, नाइट्रोबेंजीन।
और साथ में जो आता है उसकी तो कोई बात नहीं है, अपना आ रहा है जो आ रहा है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। अच्छी बात है। अगर इसी बेंजीन की अभिक्रिया आप अगर इसी बेंजीन की अभिक्रिया आप करा दो क्लोरीन के साथ, करा दीजिए, उसमें क्या बात है, करा दीजिए। रिएक्शन कराने में कोनो, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए आप किसके साथ? क्लोरीन के साथ, लेकिन आयरन की उपस्थिति में, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक यहाँ आयरन रहेगा, तो ये क्लोरोबेंजीन बना करके देता है आपको। क्लोरोबेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ Cl आ जाएगा और साथ में आपको HCl बना करके देगा, और चीज यही है, यही है, यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ऐसे बहुत से रिएक्शन है, मैं कितना बताऊं आपको, बहुत ज्यादा नॉलेज में अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी काम की बात करनी है। ये झलक सिर्फ आपको दे रहे हैं कि क्या पता आ जाए रिएक्शन, क्या पता प्रोडक्ट पूछ ले आपसे। तो इस तरह का काम जब आ जाए तो घबराना नहीं है, एकदम मजबूती के साथ आंसर करना है, मजबूती के साथ जवाब देना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर भी चर्चा कर ली हमने। अल्कोहल निर्माण की व्यापारिक विधि, वाह क्या बात है। अल्कोहल बनाइए, आजकल हर जगह पे अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, मालूम है ना आप लोगों को कि नहीं मालूम है? और अल्कोहल का निर्माण जो व्यापारिक दृष्टिकोण से करते हैं लोग, उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टार्च या चीनी, यानी मैं इसकी बात कर, अल्कोहल निर्माण की व्यापारिक विधि, चीनी या स्टार्च ले लीजिए और इसकी इसकी मदद से, है ना, इसका फर्मेंटेशन कीजिए आप। क्या कहिए कि किण्वन बोलते हैं, किण्वन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जब आप कर देंगे ना तो मिल जाएगा आपको C2H5OH। ठीक है, पर होता कैसे है देखिए ना, C12H22O11 और इसको जो है इन्वर्टेज लिखता है। ये एक तरह का यीस्ट है, यीस्ट में पाया जाता है, और इससे आपको मिलता है C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक को हो गया ग्लूकोज और दूसरा हो गया फ्रक्टोज, है ना। देखिए कितना बड़ा कलाकारी है ना। एक हो गया ग्लूकोज और एक हो गया फ्रक्टोज। और जब इसी को हम लोग जाइमेज फिर से ईस्ट में, तो यही दे देता आपको C2H5OH। अब बाकी अपना कार्बन डाइऑक्साइड बने, जो बने, जल बने, सब मेन हमारा फोकस ये है, यही है अल्कोहल। इसी के निर्माण के लिए हम लोग बेचैन रहते हैं कि हमको अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बनाना है। यही मेन रिएक्शन इसका यही है, इसी पर ध्यान देना है, इसी के हिसाब से चलना है, इसी को समझना है। ठीक है, तो अल्कोहल निर्माण के भी व्यापारिक विधि। अब आइए एक चीज देखते हैं, पावर अल्कोहल क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, पावर अल्कोहल ये सब छुपे छुपे हुए कॉन्सेप्ट है आप ही के पास में, आप ही के रेंज में, पर आप इसको कभी देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, तो इस सब का जरूरी आपको पड़ेगा। कहीं अगर पूछ दिया तो हर तरह से तैयार होकर हॉल में जाना है। ऐसे नहीं 400 प्लस मार्क मिलता है, उसमें मेहनत भी लगता है बेटा, और जब तक करेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर वाली बात है। पहले योग्य बनिए और तब इच्छा कीजिए, तो फिर ज्यादा आनंद आता है। ये पावर अल्कोहल क्या होता है? ईंधन के रूप में पावर अल्कोहल को मैं डिस्कस कर रहा हूं।
ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग, रूप में अल्कोहल, इसको कहते हैं पावर अल्कोहल। जब ईंधन की शक्ति बढ़ाने के लिए अल्कोहल का यूज करते हैं, है ना, तो इसका नाम है पावर अल्कोहल। होता क्या है, तो 20% ले लीजिए आप अल्कोहल और इसमें 80% पेट्रोल मिला दीजिए, या 80% पेट्रोल लीजिए एंड 20% आप अल्कोहल लीजिए, और जब दोनों को मिक्स करके जो ईंधन बनता है ये काफी बेहतर होता है, काफी एनर्जी रिलीज करता है। इस अल्कोहल को हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं, ईंधन के लिए यूज होता है। तो ये जो है ना पावर अल्कोहल है, यही है। तो पावर अल्कोहल भी समझा दिया आपको, सब कुछ लगभग हमने बता लिया आपको। पावर अल्कोहल बता दिया, अल्कोहल का व्यापारिक निर्माण, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टिंचर आयोडीन, वेल्डिंग गैस, ये छोटे छोटे क्लॉज थे, इसीलिए मैंने खास चर्चा की बात की। अब देखिए तैयारी है आगे हम लोगों की एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टर, यानी अगला जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, इसको आप पॉज करके देख लीजिए, सारे चीज अपना आपको चर्चा कर दिए हैं। अब हम आपसे बात करने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, साबुन और अपमार्जक, है ना, साबुन और अपमार्जक और अपमार्जक, जिसके लिए कुछ बातें पहले समझ लेना जरूरी है। इसको बोलते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसकी बृहद चर्चा करने से पहले कुछ ऐसी बातें हम आपसे ऐसे मौखिक कर लेते हैं। कपड़े गंदे होते हैं तो धुलने के लिए साबुन चाहिए, लेकिन जब साबुन है तो फिर ये अपमार्जक क्या चीज होता है ना। इसके लिए एक दो बात पहले आप समझ लीजिए कि एसिटिक एसिड ये है आपका CH3COOH को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। ये क्या है, थोड़ा हम फ्री स्टाइल में आपसे आज बात कर रहे हैं, वही सूत्र में बंद करके नहीं, कुछ ऐसी चर्चा जो अत्यावश्यक है आपके लिए वो मैं करके दे रहा हूं। देखिए सारे लोगों को पता है कि एसिड का जब रिएक्शन आप बेस के साथ करेंगे, यानी अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ होती है तो लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण और जल, यानी CH3COONA और प्लस H2O बनेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, यह एक दुर्बल अम्ल है। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं वो इनऑर्गेनिक अम्ल यानी अकार्बनिक अम्लों की तुलना में, जैसे अकार्बनिक अम्ल कौन कौन है, H2SO4, HCl और HNO3, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब उस पर आएंगे आपको, जब हम एसिड बेस चैप्टर भी आपको करके देंगे तो वहां पर इन्हीं बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दुर्बल अम्ल ये होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन इधर तो बेस तगड़ा आया हुआ है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करेगा। जब ये प्रतिक्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट आपको देगा, और ये सोडियम एसीटेट और इधर क्या बनाएगा, जल बनेगा। इसकी आवश्यकता साबुन बनाने में, इस तरह के चर्चा हम करने वाले हैं। उसके बाद एक बात और, ये साबुन जो है, पहले जब हमारी प्रकृति साफ सुथरा हुआ करती थी, गौर से सुनिएगा तो सब याद हो जाएगा, लिखने का डायरेक्ट एग्जाम हॉल में लिखिएगा। जब हमारी प्रकृति पहले दूषित नहीं थी तो नदियों में, हमारे कुओं से जो हमें जल मिलते थे वो शुद्ध जल होते थे, मृदु जल होते थे, उसे आराम से हम लोग खाने पीने में यूज करते थे
और उससे कपड़े भी आसानी से धुल जाते थे। धीरे धीरे फैक्ट्री का दौर चला, जल का प्रदूषण बढ़ने लगा, और तब जब जल प्रदूषित हो गया तो साबुन अपनी असमर्थता दिखाने लगे कि अब हमसे कपड़ा आपका धुलाएगा नहीं, क्योंकि जल पहले मृदु हुआ करते थे और अब वो जल कठोर हो गए, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। समझ गए ना? तो जब जल में अशुद्धि आ गई तो ऐसे कठोर जल से कपड़े साफ करना बहुत मुश्किल, साबुन से वो साफ नहीं हो। तब जाकर के हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के कपड़े धोने के लिए एक व्यवस्था लाई। उसको साबुन तो कह नहीं सकते, उसका नाम अपमार्जक दिया गया, डिटर्जेंट दिया गया। तो बेसिकली साबुन और डिटर्जेंट दोनों को हम लोग जो है, आज आपको सिर्फ हम जगा रहे हैं कि इस दिशा में अब हम काम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम आपके लिए लाएंगे तो पूरी जो आज चर्चा हमने सारांश के तौर पर की है, जिस सिर्फ हमने एक आपको प्रमोशन दिया है कि आप इस दिशा में अब हम जाने वाले, और लगभग वो लास्ट होगा इस लेक्चर का। एक लेक्चर और लेंगे इसमें हम आपका, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर जो भी होगा करूर करके कहानी खत्म कर देंगे, क्योंकि इतना समय अब हम लोग नहीं दे सकते लेक्चर पर। आपको एक शॉर्ट हैंड नोट्स के तौर पर, शॉर्ट हैंड जो है सो मतलब लेक्चर के तौर पर सुनने क्या प्रेफरेंस आपको दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉफ्ट डिटर्जेंट पर आएंगे हमारे। जो भी होना होगा कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में इसको फाइनल कर दे, और कोई दूसरा टॉपिक केमिस्ट्री की जल्दी निकाले, ताकि आपको भी रिवीजन करने का, आपको भी काम करने का समय मिल जाए और आप एक अच्छी तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।